गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको जो हमारा डैशबोर्ड है उसके बारे में कुछ ब्रीफ कर रही हूँ कि बेसिकली जो टास्क वगैरह होते हैं जो हमारे डैशबोर्ड पे लगते हैं वो आपको कैसे फिल करने हैं, कैसे टास्क अचीव करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज इसके बारे में ब्रीफ कर रही हूँ। सपोज जैसे आपको आज के डेट के आपके टास्क देखने हैं कि आपको क्या कौन कौन सी पार्टीज़ के टास्क लगे हुए हैं, तो वो आप कैसे देखोगे। फर्स्ट द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे जो भी टास्क लगेंगे वो जो आपके एरियाज़ आपको एलोकेटेड हैं उस एरिया के टास्क लगेंगे। सो नाउ अब आपको देखना है कि आपके टास्क कौन कौन से आज के लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आज की डेट में स्टार्ट डेट आज की और एंड डेट भी आपको आज की डालनी पड़ेगी, जिस भी डेट के आप टास्क देखना चाहते हैं। सपोज अगर मैं 25 से 26 तक के टास्क देखूंगी तो स्टार्टिंग डेट में 25 आना चाहिए और एंड डेट में 26। लेकिन अगर मेरे को 26 के टास्क देखने हैं और एंड मतलब आज के ही टास्क देखने हैं तो स्टार्टिंग डेट भी 26 होगी और एंड डेट भी 26 होगी। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको 26 के टास्क दिख जाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पे जो टास्क आ रहे हैं वो डीजीएम प्लस डी कोऑर्डिनेटर दोनों के ही टास्क आ रहे हैं। पहले अगर आपको सिर्फ डी कोऑर्डिनेटर्स के टास्क देखने हैं तो आपको हू में जाके सिर्फ डी कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करना है। तो आपको बेसिकली सिर्फ डी कोऑर्डिनेटर्स के टास्क दिखेंगे जो भी डी कोऑर्डिनेटर पे आज टास्क लगे हुए हैं। जैसे सपोज मेरी डी कोऑर्डिनेटर है नीलम जो कि राजस्थान की है, तो उस पर आज कृष्णा इंडस्ट्रियल्स वालों का टास्क लगा हुआ है। प्रीति के पास आज डिकॉन वालों का टास्क लगा हुआ है। यहाँ पे अगर जब आप अपना कर्सर रखोगे तो आपको पार्टी का नेम फुल जो है शो होगा। इन टास्क में बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये डैशबोर्ड बताता है। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर का नेम वो आपको बताता है, डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया क्या है वो आपको बताता है, डी कोऑर्डिनेटर कौन देख रहा है वो आपको बताता है, डिस्ट्रीब्यूटर का अभी तक क्या ऑर्डर डिस्पैच हुआ है ये वो आपको बताता है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डर अमाउंट ये यहाँ पे सेकेंडरी सेल ब्रीफ कर रहा है। ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे उसकी सेकेंडरी सेल है कि उसकी सेकेंडरी सेल कितनी हुई है, और नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे वो है कि सेकेंडरी सेल में जो इतने अमाउंट की सेल हुई है वो कितने ऑर्डर से हुई है। जैसे उसको ये जो 9 लाख का ऑर्डर आया हुआ है वो 9 ऑर्डर से आया हुआ है। 9 ऑर्डर उसको जब दिए गए हैं तो उसका जो टोटल अमाउंट है वो 9 लाख है। तो बेसिकली ये सेकेंडरी सेल के 2 कॉलम है, नंबर ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर अमाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर डिस्पैच लास्ट मंथ लिखा हुआ है कि लास्ट मंथ उस डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे से कितने का ऑर्डर लिया है। टारगेट ऑफ प्लानिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि उस पार्टी की पर्टिकुलर इस मंथ में कितनी गाड़ी की प्लानिंग है। तो जैसे कृष्णा इंडस्ट्रीज वालों की 1 गाड़ी की प्लानिंग है और डिकॉन वालों की 2 गाड़ी की प्लानिंग है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लानिंग ट्रक वाइज लिखी हुई है कि कितने ट्रक्स उनको जाने चाहिए। मतलब जो हमारा व्हीकल होता है वो 15 लैक्स का होता है, तो 15 लैक्स के उसको कितने ट्रक्स जाने चाहिए। यहाँ पे टीओडी मेंशन की हुई है कि उसको अपनी टीओडी कंप्लीट करने के लिए कितने और ऑर्डर अमाउंट की ज़रूरत है ये यहाँ पे बताता है। नंबर ऑफ यहाँ पे प्लान डेट आपकी आ रही है कि आज का इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। पिच 1 में बेसिकली यहाँ पे ना आपका डाटा आता है कि कौन सी स्कीम यहाँ पे चल रही है। जैसे लाइक अभी कोई स्कीम नहीं है तो यहाँ पे कोई स्कीम का कोई भी डाटा नहीं आ रहा। पिच 2 बेसिकली आपको ये बताती है कि अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपसे बिलिंग नहीं करवा रहा तो आपको बेसिकली उसको कैसे बात करनी है। पिच 2 आपको ये बेसिकली डिफाइन करती है। पिच 3 में आपको टीओडी पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि टीओडी पॉलिसी आप कस्टमर को समझाओ और उससे ऑर्डर के लिए बात करो और अपना टीओडी उससे बोलो कि आप अपना टीओडी कंप्लीट करके सर आपको ये इंसेंटिव मिलेगा और ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो। यहाँ पे टास्क हू में दिया गया है कि ये टास्क किस पे लगा हुआ है और ये रीज़न आपके पास जब सपोज डी कोऑर्डिनेटर जब आपका ये फिल कर देते तो यहाँ पे रीज़न आ जाएगा। अगर उसने येस में फिल किया है तो वो मतलब डन हो जाएगा तो आपके पास शो ही नहीं होगा। अगर नो में उसने फिल किया है तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि रीज़न उसने क्या दिया है वो नो में जब फिल किया है। तो बेसिकली ये इसके अकॉर्डिंग आप अपने डी कोऑर्डिनेटर्स को बता सकते हो कि आपके पास ये टास्क लगे हुए हैं, आपको आज इसका प्लानिंग देनी है, इस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है। ये आप भी उन्हें बता सकते हो, वैसे उनके पास अपना डैशबोर्ड भी होता है। अब सपोज यहाँ पे आपको अपने टास्क देखने हैं तो आप हू में डीजीएम पे आप फिल्टर लगा दोगे। तो जैसे लाइक सपोज आज मेरे पास
6 गाड़ी की प्लानिंग आ रही है। इट मीन्स ये जो ऑर्डर्स, ये जो प्लानिंग्स आई है मेरे पास, वो इस वजह से आई है कि एक तो डी कोऑर्डिनेटर ने ये वाले सारे टास्क नो में फिल किए होंगे क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं आया होगा इन पार्टीज़ का, तो इसलिए उन्होंने नो में फिल किया है। तो अब फर्स्ट ये होता है कि डी कोऑर्डिनेटर फर्स्ट कॉल करता है, अगर उसे ऑर्डर नहीं आता है तो वो हम डीजीएम्स के पास फॉरवर्ड होता है, नो में कोई टास्क सबमिट होता है, और अगर हमारे यहाँ से भी वो टास्क नो में सबमिट होता है तो वो आरएसएम्स के पास आता है, तो उस पर काम जो है वो आरएसएम्स करते हैं। अब जैसे सपोज मेरे पास आज टास्क लगा हुआ है वीआर पावर सॉल्यूशन वालों का, मुझे वीआर पावर वालों से बात करनी है फॉर द ऑर्डर। तो अगर सपोज इन केस कोई ऑर्डर नहीं आता है या आता भी है तो हमारे को इसमें जो ये फॉर्म का लिंक दिया गया है वो फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको यूनिक की को नहीं छेड़ना है, की टू नहीं छेड़ना है, स्टेट नहीं छेड़ना है। अगर आपके पास ऑर्डर रिसीव्ड है तो यहाँ पे आपको यस करना है। पेमेंट उसने कैसे की है, पेमेंट रिसीव्ड है, पेमेंट पुश सेल पे है, ये क्रेडिट लिमिट पे गए, तो मोस्ट ऑफ दी आपकी पेमेंट रिसीव्ड होता है। पुश सेल यहाँ पे वो है, जैसे सपोज आपकी पार्टी का ऑर्डर है 15 लाख का, ठीक है, उसने किए सिर्फ 10 लाख की पेमेंट, ठीक है, 10 लाख की पेमेंट की है, 10 लाख की पेमेंट की है, तो इट मीन्स अगर हमने उसको अगर पुश सेल का अप्रूवल दिया तो यहाँ पे आप डाल दोगे कि पुश सेल के बेसिस पे उसको वो ऑर्डर गया है या नहीं गया, जो भी है वो पेमेंट स्टेटस आप उसके अकॉर्डिंग डाल दोगे। ऑर्डर अमाउंट जो भी था वो डालोगे आप, उसका ऑर्डर नंबर जो भी था वो आप डालोगे। रीज़न ऑफ नो डिस्पैच, ये उस केस में है जब आप जो ये ऊपर ऑर्डर स्टेटस में अगर नो फिल करोगे, अगर यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस में आप येस फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आप नन ऑफ अबव का एक ऑप्शन है वो आप डाल दोगे, तो ये जो है वो आपका येस में ये रहा ऑप्शन नन ऑफ अबव का, आप ये डाल दोगे। और पेमेंट आपकी रिसीविंग डेट कब है और डिस्पैच मतलब जो पेमेंट रिसीविंग डेट है वो कब की है वो आप इसमें डाल दोगे। पेमेंट रिसीविंग या डिस्पैच डेट आपकी कब की है वो इसमें आप फिल करके आप इसको सबमिट कर दोगे। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो 26 तारीख का मेरे पास आज टास्क लगा है, इस पार्टी का ऑर्डर मेरे पास नहीं आया तो मैंने इसको नो में कर दिया, ये ऑप्शन फिर आपको नहीं छेड़ना है। सपोज मैंने नो में फिल किया, ये मेरे को नहीं छेड़ना है, ऑर्डर अमाउंट नहीं छेड़ना है, ऑर्डर नंबर नहीं छेड़ना है क्योंकि ऊपर वाले जो मैं, अब मेरा इस पार्टी का ऑर्डर ना आने का जो इशू है वो ये है कि उसके पास कोई भी, एक तो सेकेंडरी सेल नहीं है, ठीक है, और दूसरा वो जो अब मटेरियल ले रहा है वो किसी दूसरी पार्टी से ले रहा है, तो मैंने इसमें लिख दिया लास्ट ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच रिसेंटली, क्योंकि अभी जिस पार्टी से वो मटेरियल ले रहा है उसके पास वो वाला मटेरियल उस पार्टी से जो लिया है उसने परसों ही लिया है, तो उसने ये करके हम यहाँ पे सबमिट इस टास्क को कर देंगे। नेक्स्ट इज सपोज सोनी ट्रेडर्स का मैंने किया, इस पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉल करनी है डिस्ट्रीब्यूटर को, आपको बात करनी है कि ऑर्डर क्यों नहीं है, या ऑर्डर मतलब आपको डिस्कस करना है उससे कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, क्या इश्यूज़ है। अब सपोज मैंने उससे बात कर ली है तो यहाँ पे मैंने नो फील कर दिया। यहाँ पे इशू ये है कि उसके पास मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक में है, तो ये आपको वेरीफाई भी कर रहा है कि क्या जो वो बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मटेरियल उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक में है तो आपको उससे स्टॉक भी मंगवाना है, स्टॉक मंगवा के आपके एएसएम आरएसएम किसी के भी थ्रू उसको वेरीफाई करना है कि वो सच में मटेरियल जो है वो स्टॉक में है या नहीं है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टास्क आया है श्री विनायक का, ठीक है, इस पार्टी का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, तो इस पार्टी का जो ऑर्डर आया हुआ है वो प्रॉबेबली आज डिस्पैच होगा, तो अभी मैं इसको भर नहीं रही क्योंकि अगर मैं इसको सपोज अगर ऑर्डर आए तो मुझे ऑर्डर नंबर भी चाहिए और डिस्पैच डेट भी चाहिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, श्री विनायक का मेरे पास ऑर्डर आया, अगर मैं यहाँ पे इसको येस में फिल कर देती हूँ, पेमेंट मेरे को डालनी पड़ेगी, पेमेंट सपोज रिसीव्ड, ऑर्डर नंबर भी मैं डाल दूँगी, ऑर्डर अमाउंट भी डाल दूँगी, यहाँ पे मैं डाल दूँगी नन ऑफ अबव, तो मेरे को यहाँ पे रिसीव डेट एंड टाइम भी चाहिए या फिर ऑर्डर डिस्पैच डेट भी चाहिए, तो वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ऑर्डर डिस्पैच कब होगा, तो इसलिए अभी मैं इस टास्क को नहीं फिल कर रही हूँ। तो इस टास्क को मैं आज शाम तक फाइनल जो भी डिसीजन निकलता है उसके अकॉर्डिंग करूँगी। अब जैसे सपोज शिवम इंटरप्राइजेस ये मेरी पार्टी है, मैं इसका हेलो राजेश जी, मैं अभी कर रही हूँ।
इसके बाद फिर यहाँ पे जैसे सपोज़ ये पार्टी है, इसको मुझे ये इसका टास्क जो फिल करना है, और ये पार्टी अगर मेरी क्लोज हो गई है तो यहाँ पे मुझे रीज़न ऑफ नो डिस्पैच में इसको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टर्मिनेटेड, और यहाँ पे इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट इज सपोज यहाँ पे एक और टास्क लगा हुआ है जीजी इंटरप्राइजेस का। अगर इसका कोई ऑर्डर आया हुआ है तो सेम एज इट इज़ हम इसको येस में फिल करेंगे। अगर कोई ऑर्डर नहीं आया है तो आपको पहले उसको कॉल करना है कि ऑर्डर ना आने का क्या रीज़न है, और वो रीज़न को वेरीफाई करना है। सपोज़ पार्टी बोलती है कि मेरे पास मटेरियल जो है वो बहुत स्टॉक में अभी रखा हुआ है, तो सेम एज इट इज़ आपको स्टॉक वेरीफाई करना है। अगर वो बोलती है कोई सेकेंडरी सेल नहीं है तो आपको वेरीफाई करना है कि रियलिटी में उसकी कोई सेकेंडरी सेल नहीं है या फिर कुछ अलग इश्यूज़ चल रहे हैं, वो आपको चेक करना है। अगर कोई अदर इश्यूज़ वो लाइक फेस कर रहा है तो आपको वो इशू पे पहले वेरीफाई करना है, तभी आपको वो आगे टास्क सबमिट करना है। बाकी यहाँ से आप डी कोऑर्डिनेटर और डीजीएम्स के टास्क भी से देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप आरएसएम के टास्क पे अगर फिल्टर लगाओगे तो आपको आरएसएम्स के भी टास्क दिख जाएंगे कि आरएसएम पे आज बेसिकली क्या क्या टास्क लगे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।